हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। तो लास्ट लेक्चर में हमने 11 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा 12th पॉइंट है वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए चार्ज Q1 है और ये Q2 है, तो हम जानते हैं कि अगर R दूरी होगी तो जो Q2 Q1 पे लगा रहा होगा फोर्स, वो कितने का लगा रहा होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर क्या हो, कोई तीसरा चार्ज आ जाए Q3, तो क्या इनमें लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा? किसी के आने से ये आएगा तो ये भी लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो इसके आने से क्या ये इन दोनों पे लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के जो इसमें फोर्स लगेगा वो ये लगेगा कि आप ऐसा मानो कि पहले Q3 नहीं था, केवल Q2 था। तो Q2 जब था तो Q2 ने Q1 पे लगाया इतना फोर्स, फिर मान के चलिए Q2 नहीं है, अब केवल Q3 है, तो Q3 जो लगाएगा Q1 पे वो कितना लगाएगा? F2 लगाएगा, और कितना लगाएगा? K Q1 Q3 बाय R2 स्क्वायर लगाएगा। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसमें जो नेट फोर्स लग जाएगा, F नेट लग जाएगा, वो क्या लग जाएगा? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? ये एंगल, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो हम इस तरीके से नेट फोर्स किसी चार्ज में लगा सकते हैं। मतलब किसी के होने से जो फोर्स पहले लग रहा था Q1 Q2 में, वो चेंज नहीं होता है। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो किसी चार्ज पे फोर्स लग रहे हैं वो आप निकालिए और फिर उनका वेक्टर सम कर दिए। मतलब जो F नेट आया हमारा वो क्या आया? F1 प्लस F2। अगर और चार्जेस होते तो सो ऑन F3 F4 होते जाते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि कोई दो लड़के हैं और उनमें लड़ाई हो गई। ठीक है, ये A लड़का है, ये B लड़का है। तो A लड़के ने B लड़के को मान लो 5 तमाचे मारे। ठीक है, और एक C लड़का आ गया। ठीक है, तो C लड़के के आने से जो A B को 5 तमाचे मारा है वो कम है, कम नहीं करेगा, मतलब यह ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है, मतलब C आए या ना आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही मारेगा जितना उसको मारना था। ठीक है, सो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जो नेट B थप्पड़ खाएगा वो क्या खाएगा कि अगर केवल A होता तो 5 थप्पड़ मारता, और अगर केवल C होता तो वो 4 थप्पड़ मारता। मतलब C भी A के होने या ना होने से उसके थप्पड़ कम ज़्यादा नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी जो मर्जी जितने थप्पड़ मारे। तो कुल मिला के जो ये थप्पड़ खाएगा 5 + 4 9 खाएगा। ये तो स्केलर जैसा हो गया, लेकिन हमारा एक्चुअल वो जो फोर्स होता है वो वेक्टर होता है। तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसे तो सारे फोर्सेस होते होंगे, तो आंसर नहीं। जो नॉर्मल फोर्स है वो फॉलो नहीं करता। नॉर्मल फोर्स डू नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नॉर्मल फोर्स जो है सुपरपोजिशन कभी फॉलो नहीं करता। मान लीजिए एक ब्लॉक है और नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं N1 और N2 लग रहे हैं और N3 लग रहा है। ठीक है, तो जो नेट नॉर्मल फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या है? N2 पे डिपेंड करता है। N1 की वैल्यू N2 पे डिपेंड कर रही है, किसी न किसी तरह ये डिपेंड करती है। अगर एक फोर्स की वैल्यू दूसरे फोर्स पे डिपेंड कर रही है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर एक फोर्स की वैल्यू दूसरे फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है ये दूसरे फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसके एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जो कि आता है। ठीक है, कुछ शानदार एग्जाम्पल से इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हम सब जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस पे क्या है? Q चार्जेस हैं। अब हमें निकालना है इस पर नेट चार्ज निकालना है, F नेट लगाना है। तो ये जो चार्ज है इस पर क्या लगाएगा? ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, एक ऐसा फोर्स आएगा, और ये भी चार्ज क्या लगाएगा? रिपल्सन लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा। अब ये दोनों फोर्स सेम वैल्यू क्यों होंगे? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर साइड L लेंथ की है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? Q अपॉन L स्क्वायर।
ठीक है, इसका भी वही फोर्स लगेगा, इसका भी फोर्स लगेगा, तो सेम फोर्स लगेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट मेथड से करेंगे। ये जो एंगल आपका होगा वो 60 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सॉरी अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल से ये आपका 60 है तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, और आप निकालोगे तो ये अपोजिट एंगल से ये भी 60 आपका हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल करोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सब 60 हमारे हो जाएंगे। तो ये f है, जो एंगल के पास है वो cos होता है, तो ये f cos 60 हो जाएगा। ठीक है, और cos के परपेंडिकुलर जो होता है वो sin होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f sin 60। उसी तरह ये भी f है, ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा f cos 60, और इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी हो जाएगा f sin 60 हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा f sin 60। तो f cos 60 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा 2f sin 60। अब हम सब जानते हैं कि sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3f, और f हम निकाल चुके हैं kq²/L²। तो ये हमारा f नेट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पॉपुलर यही क्वेश्चन था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस में 4 सिमिलर चार दिए गए हैं और किसी एक चार पे नेट फोर्स लगाना है। तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये एंगल 60 डिग्री बनेंगे, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है और परपेंडिकुलर साइन होता है। फिर ये फोर्स है, ये टेढ़ा फोर्स है, इसको अपन कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, जो पास है एंगल के पास है वो कॉस होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है साइन। तो कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, जिससे और चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा स्क्वायर का एग्जाम्पल है। चार्जेस Q और Q दिए गए हैं और हम पे इस पर नेट फोर्स लगाना है, बताना है क्या होगा, और साइड लाइन मान ली L और L दी गई है। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसा, ये भी क्या करेगा ऐसा रिपेल करेगा, सेम फोर्स लगेंगे क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका जो आ जाएगा वो √2f आ जाएगा। अगर दो परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल लगते हैं तो जो नेट आता है वो होता है √2f, तो ये √2f हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमने नेट निकाल लिया है ना। अब ये जो फोर्स लगाया ये भी रिपेल करेगा, इसकी भी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी, और इसका जो फोर्स होगा वो f' होगा। अब तो जो नेट फोर्स हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा √2f + f'। f क्या होगा kq² और डिस्टेंस क्या है L², लेकिन हमारा f' क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kq², और ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये L है तो ये हो जाएगी L√2, तो ये हो जाएगा 2L²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2L²। तो हम कॉमन लेते हैं kq²/L² कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा √2 + 1/2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स इसमें इतना लगेगा, इस चार्ज में इतना लगेगा। ठीक है, तो बस हमने प्रिंसिपल सुपरपोजिशन फॉलो किया है और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे और ये समझ में आएगा आपको। चार्जेस Q और Q है, एक चार्ज सेंटर में है, तो इस पर हमें नेट फोर्स लगाना है, दिखाना है। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए सारे फोर्स इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस सेंटर से हर एक फोर्स के सेम है और चार्ज भी सेम है, तो सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मान लीजिए ये Q है और एक Q हटा देते हैं, एक Q क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर से Q में देखते हैं, तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, इसके द्वारा ऐसा जाएगा, ये F इसके द्वारा ऐसा जाएगा और इसके द्वारा ऐसा जाएगा। तो ये F तो कैंसिल हो जाएंगे और ये F और ये F कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके द्वारा जो आएगा वो बच जाएगा, इसके द्वारा एक F आ जाएगा। ठीक
ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो बस हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये L दिया गया है तो हम ये, और ये 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये L दिया गया है तो ये भी L हो जाएगा हमारा, है ना। तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, फोर्स जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा KQ²/L², ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा ये फोर्स निकल जाएगा। ओके, नाउ एक और है, इसमें वेरिएशन है, इसको रब करते हैं। थर्ड वेरिएशन आपको बताते हैं। थर्ड वेरिएशन निगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, और फिर वैसे ही ये Q Q Q Q और बीच में Q, तो हम जानते हैं ये रिपेल करेगा F से, ये भी रिपेल करेगा F से, ये भी रिपेल करेगा F से, और ये भी रिपेल करेगा F से। तो ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो इसमें जो F नेट आ जाएगा वो 2F आ जाएगा, ठीक है। इसमें F आया था और पहले वाले में क्या आया था, 0 आया था। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 3 बेहतरीन एग्जांपल्स हमने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। ओके, नाउ हमारा 13 और लास्ट पॉइंट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। 13 और लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको अपन और देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। हमने चार्ज Q1 लिया और हमने चार्ज Q2 लिया, और मान लीजिए ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस R है। तो अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर आपका आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फोर्स ऑन 2/1, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F का फोर्स अपॉन डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, मान लो Q1 Q2 चार्जेस हैं, तो क्या आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन ये मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, R², ठीक है। और डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, हम कोई भी वेक्टर को जो है वो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इक्वल टू डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो डायरेक्शन है वो है R², इसको हम ले सकते हैं। ये डायरेक्शन A to B है, R² है, ठीक है। तो R² हमारा जो हो जाएगा, R² हो जाएगा, वो हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। तो ये जो डायरेक्शन है वो है R²। तो ये हो जाएगा हमारा R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये भी मैग्नीट्यूड का ही था, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा KQ1 Q2 R अपॉन ये हो जाएगा R वेक्टर का Q, और R वेक्टर जो है हमारा खुद R2 माइनस R1 है। तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 R अपॉन R2 माइनस R1 का Q, और R वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो फाइनली हमारा फोर्स ऑन 2/1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ1 Q2 R वेक्टर को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का Q। ये फाइनली हमारा है रिजल्ट है, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो Q1 और Q2 है ये हमेशा ऑलवेज टेकन विथ साइन, हमेशा साइन के साथ हमको इसको लेना है, ठीक है। ये याद रखेंगे। और इसी में अगर हमें F12 निकालना हो, F12 निकालना हो, तो जस्ट हम जानते हैं F12 क्या होता है, माइनस ऑफ F21 होता है। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो F12 हमारा क्या आ जाएगा, KQ1 Q2, ये हो जाएगा R1 माइनस R2, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का Q, ठीक है।
और अगर ये Q1 Q2 प्लस नहीं होते, एक प्लस होता है एक माइनस होता है या दोनों माइनस होते हैं, तो हमने पहले दिया है साइन के साथ लेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।